जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अपनी अग्निवीर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाला है। तो जो साइंस टॉपिक आएगा आपका अग्निवीर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों ब्रांचेज़ में जो साइंस का सब्जेक्ट आने वाला है वो हम पूरी इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये वाली जो प्लेलिस्ट होगी इसमें भी हम 4 से 5 वीडियोस बनाएंगे जिसमें कि हम टोटल साइंस का सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी से। ठीक है, तो बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उनमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनको आपको सॉल्व कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अग्निवीर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी साइट अग्निवीर ऑनलाइन को ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपकी हेल्प के लिए आपको मिलेंगी ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको डेफिनेटली अग्निवीर बना ही देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के। देखो, दो तरीके होते हैं पढ़ाई करने के, या तो आप स्मार्टली पढ़ाई कर लो, है ना, या फिर आप हार्ड तरीके से पढ़ाई करो, हार्ड वर्किंग तरीके से जुट के। अब देखो, स्मार्ट तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं अब हमारी सारी वीडियोज़ में, क्योंकि उन्हीं टॉपिक पे हम एम्फेसाइज़ करेंगे जो हमें पता है कि पूछे जाने वाले हैं। दूसरा, जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है बाकी क्वेश्चन से लेके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने इसमें निकाल के लाए हैं आपके लिए सारे बायो के। इन सब टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपका साइंस का, बायोलॉजी स्ट्रीम का सारा पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे, 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फोटोसिंथेसिस, दूसरा कार्बन साइकिल, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा माइटोसिस एंड पांचवा फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला होता है फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपने लिए क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सूरज की किरणों की मदद से प्लांट क्या करता है, अपने लिए और हम कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जिससे कि एनर्जी बनती है उसके प्लांट में शुगर के फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। देखो, क्वेश्चंस आएंगे जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अगर। फोटोसिंथेसिस होने के लिए किस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड होने का बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट्स आगे अपना प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे उसको ऑक्सीजन बनाने का, राइट। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर है। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो कौन सी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है प्लांट में फोटोसिंथेसिस होने के लिए, जो कि लाइट कैप्चर करता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्ते में सबसे छोटे जो उसके सेल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है, राइट। तीसरा क्वेश्चन होने वाला है हमारा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में मेनली कहाँ पे हमको होते हुए दिखता है, तो मेजरली हमारे को दिखता है लीव्स में ही। ठीक है, और लीव्स में ही होता है क्योंकि लीव्स में ही आपका स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, राइट। तो ये तो हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का टॉपिक। अगला है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल होता है बच्चों आपका कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास, वो कैसे बनती है और कैसे बनने के बाद ख़त्म हो जाती है ताकि वो दोबारा बने, उस साइकिल को कहा जाता है कार्बन साइकिल। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो, ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, पूरे सर्कल को आपको एक बार ढंग से पढ़ लेना है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो भी आप गो थ्रू कर लो, और जो साइकिल होती है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हमसे डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपिक कैसे आएंगे, MCQs कैसे आएंगे। MCQ में सबसे पहला, विच प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल रिटर्न्स कार्बन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से जो इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन्वायरमेंट में जाती कैसे है। ठीक है, तो वो होता है आपका डिकम्पोज। जब बॉडी सड़ जाती है इंसान की या जानवर की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसके शरीर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डीकम्पोज हो जाती है, राइट। तो उसी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा डीकम्पोजिशन, बी। दूसरा हो गया, इन व्हाट फॉर्म इज कार्बन स्टोर्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स में किस तरीके से कार्बन स्टोर होता है, तो वो होता है आपका ग्लूकोज के तरीके से, तभी वो शुगर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है अभी। तीसरे तरीके का क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन द कार्बन साइकिल।
तो जो जो हमारे हम बोल सकते हैं हमारे जो ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोज करते हैं, है ना, उनका रोल क्या होता है कार्बन साइकिल में। 4 ऑप्शन है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर उनका कोई काम ही नहीं होता है। तो हमें पता है कि इसका आंसर है कि भाई वो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और उसको रेस्पायर कर देते हैं पूरे प्रोसेस के दौरान। तो इसका आंसर हो गया दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ऐसे आएंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के क्वेश्चंस। अगला हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल। देखिए जैसे अभी हमने कार्बन साइकिल पढ़ा था वैसे ही होता है आपका नाइट्रोजन साइकिल, कि नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में बनती कैसे और वापस उसमें कैसे अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। इसके अंदर देखो फर्दर टॉपिक्स भी होंगे, वो आपको अपने एंड से खुद ही पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको ऊपर का लमसम बता रहा हूँ ताकि आप ओवरव्यू वाले जितने भी क्वेश्चन हो उनको तो आप सॉल्व कर ही पाएँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल होती है उसमें सबसे शुरुआत में मतलब कहाँ से हमको नाइट्रोजन मिलती है, तो ये मिलती है हमें चारों में से। जैसे ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन गैस, मीथेन, इन चारों में से आंसर होने वाला है नाइट्रोजन गैस। देखो नाइट्रोजन साइकिल के लिए ऑब्वियसली हमें पता है कि नाइट्रोजन पहले होना ज़रूरी है, तो नाइट्रोजन गैस हमारे को होना सबसे पहले ज़रूरी है नाइट्रोजन साइकिल के लिए। दूसरा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीएंट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। दे कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू अमोनिया, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दे रिलीज नाइट्रोजन गैस बैक इनटू एटमॉस्फेयर, दे कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट्स। देखो इसका सिंपल आंसर है, वो एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन बनता है उसको वापस भेज देते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं आपके, ठीक है, ये बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को खा जाते हैं और उसके बाद जो रिलीज़ करते हैं ये वो होता है आपका, वो बेसिकली अब वो अपने में वो जैसे ऑक्सीजन के रूप में उसको निकाल देते हैं अपने बॉडी से। तीसरा होने वाला है, विच प्रोसेस कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू अ फॉर्म दैट प्लांट कैन यूज़। वो कौन सा मेथड है जिससे कि जो नाइट्रोजन हमारे आसपास है, इर्द गिर्द में हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो प्लांट्स के लेने लायक हो जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि सभी बड़े प्लांट्स करते हैं। इनकी ये रूट्स से नाइट्रोजन को खींचते हैं, उनमें ही इनके बैक्टीरियाज होते हैं और उनकी मदद से ही उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, जो कि है माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो माइटोसिस एंड मियोसिस जो टॉपिक है वो हमारे सेल साइकिल टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें कि हम सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं कि जो इंसानी शरीर में सेल्स होते हैं वो डिवाइड कैसे करते हैं। तो उन्हीं डिवाइड करने के दो तरीके हैं, मायोसिस और माइटोसिस। अब मैं आपको लमसम बता दूं, जो मायोसिस होता है आपका, जैसे हमारी बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, हमारा जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल होता है वो सिंगल होने वाला है। और माइटोसिस में क्या होता है, वो 4 होते हैं, 4 हो जाते हैं, अलग क्रोमोजोम बन जाते हैं बेसिकली। यहाँ पढ़ पा रहे हो क्रोमोजोम, तो वो क्रोमोजोम के फॉर्म में रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे सिंगल, उसके नीचे 2, यहाँ पे भी 2 बट यहाँ पे आप दूसरी इमेज में जब देखेंगे तो यहाँ पे सेट में मिलेंगे आपको हमेशा 2, 4, यहाँ भी 2, कहीं पे भी सिंगल नहीं मिलेगा आपको, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे जैसे, इन विच टाइप ऑफ सेल डज मायोसिस टिपिकली अकर, कि कौन से सेल में मायोसिस सबसे ज़्यादा होता है। तो स्पर्म्स एंड एग सेल में नहीं होता है। मैंने आपको अभी बताया कि बॉडी सेल्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइटोसिस सेल का, तो बॉडी सेल्स ही होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। वैसे ही व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ माइटोसिस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि जो माइटोसिस फंक्शन होता है, जो क्रिया होती है उसका हमारे जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, उनमें माइटोसिस का क्या काम है। जो माइटोसिस होता है वो आपका जो ग्रोथ होता है, टिश्यू रिपेयर होता है, और जो आपका मेंटेनेंस, जब चोट लग जाती है तो वो भरता है ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है माइटोसिस। तो वो उस प्रोसेस को करने में फ़ायदा देता है, इसीलिए ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, राइट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स माइटोसिस, कि इनमें से कौन सा माइटोसिस की सही परिभाषा है। A type of cell division that results in 2 daughter cells with half the number of chromosomes, a process that occurs only in sex cells, a type of cell division that produce 2 identical daughter cells, cell division that creates generic diversity। तो इसका आंसर हमारे को पता है, इसका आंसर होने वाला है a type of cell division that produce 2 identical daughter cells। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगल आने वाले हैं इनके, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉटर सेल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक होगा फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा बेसिकली बच्चों, फ्लोरा होता है आपका जितने भी फूल पत्ते हमारे इन्वायरमेंट में हैं उसे हम फ्लोरा कहते हैं, और जितने भी जानवर हमारे आसपास हैं उसे हम फौना कहते हैं। बस आपको इतना समझ लेना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं हम, कि
विच ग्रुप ऑफ एनिमल इंक्लूड फ्रॉग, टोड्स एंड सेलेमेंडर्स, कि जो मेंढक होते हैं जितने भी हमारे छिपकलियाँ होती है वो कौन से ग्रुप में आती है। देखो एनिमल साइकिल, फ्लोरा एंड फाउना में बहुत तरीके के एनिमल्स होंगे और वो अलग अलग क्लासिफाइड चीज़ों में अलग अलग उनके डिविजन्स बने होंगे कि कौन किस कैटेगरी में आता है। तो जो ये जितने भी हमारे छिपकलियाँ होती हैं, मेंढक होते हैं, वो आते हैं आपके एम्फीबियंस, जो कि पानी और ज़मीन दोनों में रह लेते हैं, एम्फीबियंस उनको कहते हैं। दूसरा, विच इज़ द पिगमेंट इन प्लांट दैट गिव्स देम ग्रीन कलर एंड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी जैसे हमने पहले पढ़ा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि एक पत्ते में उसको हरा रंग देता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से ही हमारे को हरा रंग मिलता है पत्तों में। वैसे ही व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, बच्चा देने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो वो है हमारा ब्लू व्हेल। ठीक है, तो ऐसे करके आपके बायोलॉजी में टॉपिक्स आने वाले हैं। हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, इट जस्ट कि आप अगर टॉपिक्स को ऊपर से थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप भी इसको अच्छे से क्लियर करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके और टॉपिक्स भी चलने वाले हैं अपनी हमारी आने वाली वीडियो पे, और आने वाली वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें हमारे, और हमारे FB एंड Instagram हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। यहाँ भी हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं सो दैट आप अपनी अग्निवीर की जितनी प्रिपरेशन है उससे जुड़े रहें। ठीक है, जय हिंद।